तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हम सामने वाले को इस चीज़ के लिए कैसे पकड़ सकते हैं कि सामने वाला जो है वो हमसे अपनी बात का प्रेशर बनाना चाहता है या बार बार वो अपनी बात की हम पर सफाई दे रहा है। तो इस चीज़ को होता क्या है कि जब भी कोई इंसान अपनी बात को हमसे बोलता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी बात को बार बार रिपीट करते हैं। तो जब भी होता क्या है कि जब भी वो अपनी बात को बार बार आपसे रिपीट करते हैं तो उनकी रिपीटिंग ये दिखाती है कि वो अपनी बात को लेकर के आपके सामने कितने इनसिक्योर हैं और वो आपको इस चीज़ का बिलीव दिलाना चाहते हैं कि देखो जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बात बिल्कुल सही है। अब ऐसे में क्या है कि वो कहीं ना कहीं अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ उस बात से सामने वाले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो वो अपनी बात को आपके ऊपर इफेक्ट डालने के लिए क्या करते हैं कि बार बार उस बात की सफाई देते हैं, बार बार बोलेगी नहीं मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे कहने का मतलब वो था, मैं ये समझाना चाह रहा था, मैं वो समझाना चाह रहा था। अगर आप भी किसी बात को बोलते टाइम पर बार बार ऐसा करते हैं कि आप भी इस तरीके से सफाई देते हैं तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अगर सामने जो व्यक्ति बैठा है वो थोड़ा सा भी अगर दिमाग से तेज तो वो तुरंत इस चीज़ को समझ जाएगा कि आप जो बात बोल रहे हैं वो बार बार बोलने का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप सामने वाले के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर बना रहे हैं कि तुम मेरी बात को ऐसे समझो जैसे मैं आपके सामने समझाना चाह रहा हूँ। बल्कि ऐसा होता नहीं है। आप अगर खुद से इंटेलिजेंट हैं और आपने ज़रा भी साइकोलॉजी को पढ़ा हुआ है तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपके कम शब्द आपकी बात को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। अब किसी सेंटेंस को अगर आप 50 वर्ड्स में समझाते हैं उस सेंटेंस को आप 5 वर्ड्स में कंप्लीट कीजिए। कोशिश कीजिए कि कोई बात को बहुत ज़्यादा लंबा खींचने से अच्छा है कि आप उसे कम शब्दों में छोटी बातों में ख़त्म करें। और कोई भी बात है उसे बार बार रिपीट नहीं करना है। जब भी आप उस बात को बार बार रिपीट करते हैं तो बार बार रिपीट करने से क्या होता है कि सामने वाला जो है वो इस चीज़ को समझ जाता है। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में बताना है या कुछ भी कहना है, जैसे कि मान लीजिए कि आप दो लोगों से बात कर रहे हैं और आपको किसी से ये पूछना है कि आप मेरे साथ वहाँ चलेंगे, तो आप उनसे एक बार उसके बारे में बात कीजिए कि जैसे मैं बोलता हूँ कि यार मैं आगरा जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ में आगरा चलना पसंद करोगे, घूमना पसंद करोगे मेरे साथ में। बस अब ये नहीं कि मैं आगरा का पूरा डिटेल दूँ, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, यार तुम भाई चलो मेरे साथ में चलो, तुम्हारे बिना ये नहीं वो नहीं, इतना नहीं बोलना है। क्योंकि आपको उस चीज़ को जस्ट उसके सामने ऑफर करना है। अगर उसे एक्सेप्ट करना होगा तो वो आपका ऑफर एक ही बार में एक्सेप्ट कर लेगा। अगर उसे नहीं एक्सेप्ट करना होगा तो आप एक बार नहीं उस चीज़ को 10 बार उसके सामने बोलिए वो तब भी नहीं करेगा। तो आपको इतना दिमाग में रखना है कि कोई भी बात है, जो भी बात है आपकी, आपको बार बार किसी के सामने रिपीट नहीं करना है। क्योंकि रिपीटिशन क्या करता है कि आपकी बात की वैल्यू जो है वो कम कर देता है। और जब धीरे धीरे करके ये चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है, जब आप इसको हैबिट बना लेते हैं कि आप कंटिन्यूस रिपीटिंग करते रहते हैं, अपनी बात को बार बार इंसान के सामने रिपीट करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है सामने वाला जो इंसान होता है वो क्या करता है कि वो आपकी वैल्यू को ही कम कर देता है। वो इस चीज़ को समझ लेता है कि जो सामने वाला इंसान है उसकी आदत ही है, अगर उसकी बात को एक बार ना सुनो वो फिर रिपीट करेगा और वो ऐसे करके रिपीटिंग करता रहेगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। आप जो भी बात सामने वाले से बोल रहे हो आप उसको इफेक्टिव बनाने के लिए उस बात को एक बार बोलो और बोलने से पहले अपने शब्दों को चुनो, क्योंकि आपके वर्ड्स में पावर होती है। आप किसी बात को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, किस तरीके से सामने वाले के सामने ऑफर करो। अब मैं हूँ, अगर मुझे आपको आगरा लेके जाना है और मुझे पता है कि आप मना कर देंगे तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे साथ आगरा चलो, मैं आपसे ये बोलूँगा कि यार आगरा चलना पसंद करोगे या कानपुर चलना पसंद करोगे। अब ऑफर दोनों मेरे ही थे, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि सामने बंदा बैठा होगा ना वो क्या करेगा, वो इस चीज़ को सोचने लगेगा कि मैं आगरा जाऊँ या कानपुर जाऊँ। बल्कि दोनों ही चॉइसेस मेरी हैं कि मैं आगरा जाना चाह रहा हूँ या कानपुर जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वही मैंने उसको क्या किया है, चॉइस दी है। तो अब क्या है कि यहाँ पर वो आपके तरीके से काम कर रहा है, साइकोलॉजी इस तरीके से काम कर रही है। अगर आप उसे डायरेक्टली कहेंगे आप मेरे साथ आगरा चलो, उससे क्या होगा कि सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला आपके ऑर्डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहेगा। वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को डिनाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप उससे कहेंगे कि आप मेरे साथ आगरा या कानपुर कहाँ चलना पसंद करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उसके माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि ये मेरी चॉइस है और ये मुझे डिसाइड करना है।
कि मैं आगरा जाऊंगा या कानपुर जाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि वो आगरा या कानपुर दोनों में से कोई भी जगह वो पसंद करे चलना, लेकिन कहीं ना कहीं वो माइंड गेम आपका था, आपका दिया हुआ ऑफर था, बट चूज उसने किया तो उसकी वजह से उसे क्या लगा कि ये उसका डिसीजन था। रियलिटी डिसीजन किसका था वो आपको भी पता है, और वो आपके गेम का एक पार्ट हुआ, ना कि आप उसके गेम के पार्ट हुए, वो आपके गेम का एक पार्ट हुआ, क्योंकि आपने अपने वर्ड्स को इस तरीके से उसके सामने पेश किया है कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो आपकी बात को सुनने के लिए एग्री हो गया, और कहीं ना कहीं वो इन दोनों में से किसी भी जगह के लिए अगर एग्री करता है तो वो भी आपका ही एग्री होगा, क्योंकि आपने ही उसको क्या किया है, ऑप्शन दिए हैं। सो आई थिंक समझ आया होगा कि हमारे वर्ड्स की जो पावर है वो कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, ऐसे ही कोई मज़ेदार टॉपिक को लेके आएंगे जो आई थिंक आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो सपोर्ट कीजिएगा मेरा। थैंक यू।